नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपने रेगुलर महाअभ्यास श्रृंखला 10 का दम, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू जीएस के 10 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आइए उसी श्रृंखला में जीएस से संबंधित 10 प्रश्नों को देखते हैं। आप अपना इस कमेंट बॉक्स में जवाब बताते जाइएगा और अपना आप स्कोर चेक करिएगा बाद में कि कितने सही हुए 10 में से। तो पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध किससे था। ए नंबर ऑप्शन है आपका रेलवे, बी न्याय प्रणाली, सी भू राजस्व या फिर ऑप्शन डी शिक्षा। तो जो औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत है वो शिक्षा से संबंधित था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षा। तो ये क्या होता था, इसके तहत अंग्रेज ये करते थे कि समाज से में जो बड़े वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, उनको शिक्षित करते थे और उनका मानना था कि अगर बड़े लोग अग्रणी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो धीरे धीरे शिक्षा जो है वो रिस कर नीचे के वर्गों तक पहुंचेगी और वो लोग भी शिक्षित हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमको समाज में संपूर्ण लोगों को शिक्षित ना करके एक विशेष वर्ग को शिक्षित किया जाए ताकि धीरे धीरे शिक्षा धीरे धीरे सब तक पहुंच जाए। तो इसी को अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता था। तो ये शिक्षा से संबंधित था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आईसीएस उस टाइम बोला जाता था। इसको उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ ठाकुर, ऑप्शन बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी कृष्ण केशव चंद्र सेन या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही जवाब है, आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में आपको विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदी लगाई गई। दूसरा कथन कह रहा है कि यह कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। विकल्प हैं केवल एक, केवल 2, एक और 2 दोनों या फिर कोई नहीं। तो आपको बताना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंधित दोनों कथन में से कितने सही हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। यानी कि जो 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था उसका यही उद्देश्य था कि भारतीय प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदी लगाई जाए और उन्होंने मेन रूप से अमृत बाजार पत्रिका को टारगेट किया था, इसलिए यह भी कथन सही है। और आपको इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी बता दें कि अमृत बाजार पत्रिका रातों रात हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसफ़र हो गई थी, क्योंकि ये केवल देसी भाषाओं पर जो पत्रिकाएं छपती थीं उन्हीं पर ये कानून लागू होता था। तो भारतीय भी कम नहीं थे, उन्होंने अपनी जो पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका उसको ही रातों रात उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसफ़र कर लिया, तो ये कानून से ताकि बचा जा सके। तो इस प्रकार ये दोनों कथन सही हैं और हमने इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर ली। तो और ये याद रखिएगा कि लिटन के समय आया था 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो आपको पता होगा कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो उसके संबंध में बताना है कि ये किस आंदोलन के कारण हुआ था। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन या फिर ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में विभाजन हुआ इसके बाद नरम दल और गरम दल बने, इसका मेन कारण था स्वदेशी आंदोलन। इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को इसका जवाब पता रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
भारतीय नेशनल कांग्रेस के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन से संबंधित दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में बम्बई में हुआ था। दूसरा कथन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। तो आपको इसकी जानकारी होगी। विकल्प दिए गए हैं, केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो पहला कथन है कि इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 बम्बई में हुआ था, बिल्कुल सही है। कथन दो कह रहा है कि इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार जो हमारा जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। यह कथन दिया गया है, पूछा गया है आपसे प्रश्न में कि किसका है, उपर्युक्त कथन किसका है? कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे सी दिया हुआ है लेकिन दूसरे नंबर पे है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहती मेरी इच्छा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उदारवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको उदारवादियों के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, आप तीन कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है। पहला कथन कह रहा है कि इनका सामाजिक आधार जमींदार और शहरी उच्च मध्यम वर्ग था। किनका? उदारवादियों का। तो इनका सामाजिक आधार जमींदार और शहरी उच्च वर्ग मध्यम वर्ग था। दूसरा कथन कह रहा है कि ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। कौन? उदारवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। कथन तीन कह रहा है कि ये भारत की समृद्धि के लिए अंग्रेजों की उपस्थिति अनिवार्य मानते थे। तो आपको बताना है कौन से कथन सही है। विकल्प है ए एक और दो, विकल्प बी दो और तीन, सी दो, या फिर ऑप्शन डी एक दो और तीन, यानी कि तीनों। तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, फिर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। उदारवादियों के संदर्भ में कथन दिए गए हैं कि इनका सामाजिक आधार जमींदार और शहरी व उच्च वर्ग मध्यम वर्ग था, ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और भारत की समृद्धि के लिए अंग्रेजों की उपस्थिति अनिवार्य मानते थे। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी एक दो और तीन, यानी तीनों सही हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो आपको बताना है कि जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था उसको किस वर्ष रद्द किया गया? ऑप्शन ए है 1907, ऑप्शन बी है, बी की जगह सी दिया हुआ है लेकिन दूसरे नंबर पे है तो इसको बी ही पढ़ेंगे हम, 1915, ऑप्शन सी में है 1911, ऑप्शन डी है 1935। तो बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो अब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पे दिए हुए के हिसाब से ऑप्शन बी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विभाजन विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है, यह नारा किसने दिया था? यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में चला था उसके दौरान, उसी के आंदोलन के दौरान किसी राजनेता ने या फिर समाज सुधारक ने एक नारा दिया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है या जीवंत श्वास है। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है या जीवंत श्वास है। यह किसने नारा दिया था या किसका कथन है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी बिपिन चंद्र पाल, सी अरविंद घोष, या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है, ये कथन अरविंद घोष का था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी सवाल, गदर क्या था? आपने गदर जरूर ही सुना होगा। गदर सुन के आपके मन में गदर मूवी का विचार आ रहा होगा, सनी देओल वाली, लेकिन यहाँ उस गदर की बात नहीं हो रही, ये गदर आंदोलन की बात हो रही है। तो उसके संदर्भ में पूछा जा रहा है कि गदर क्या था। भारतीयों का, ऑप्शन ए है भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन बी, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। ऑप्शन सी, एक उदारवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। या फिर ऑप्शन डी, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। तो आपको गदर के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था गदर, जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। इसीलिए इसके द्वारा चलाया गया आंदोलन गदर आंदोलन कहलाता था और इसके द्वारा एक पत्रिका भी प्रकाशित होती थी गदर नाम से। तो इस प्रकार आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक हालांकि डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है, आप उससे ज्वाइन क्लिक करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। साथ ही इस QR कोड को भी स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं, जहाँ हम रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ और GS से संबंधित भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स उपलब्ध कराते हैं, जो कि बहुत ही चुने हुए होते हैं और परीक्षा, खासकर UPPCS से संबंधित परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आप वहाँ जुड़िए और अपने कंटेंट में क्वालिटी के साथ वृद्धि कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।